नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फेज 1 के एपिसोड 7 में। और आज हम पढ़ेंगे जनरल इंफॉर्मेशन हैकिंग के बारे में। आपको कुछ टर्म मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, क्योंकि ये सब टर्म का मैं आगे जाके इस्तेमाल करूंगा तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए ना, इसलिए मैंने ये एपिसोड बनाया है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले आता है वल्नरेबिलिटी। ये मैंने पहले भी कहा था कि एक कमी, एक सिस्टम में एक कमी जो हैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके घर है, उसमें एक दरवाजा है और एक खिड़की है। दरवाजा तो लॉक है, उसमें से तो घुस नहीं सकते चोर, पर खिड़की है, वो खिड़की को तोड़ के अंदर घुस सकते हैं ना। खिड़की को तोड़ के भले किसी तरह भी तोड़े पर वो अंदर तो घुस सकते हैं ना उससे। इसी तरह सिस्टम में भी ऐसा एक वीक पॉइंट होता है जो कि हैकर्स उसमें घुस के एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मतलब चोरी कर सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन। थ्रेट, वो भी मैंने पहले बताया था, जो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करता है, मतलब जो अंदर सिस्टम में अंदर घुसना चाहता है, जो सिस्टम में घुसेगा वो हमारे लिए खतरा है, इसलिए वो थ्रेट। और जो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करके जो डैमेज होगा उसको हम रिस्क कहते हैं। चौथा है एसेट। एसेट यानी, एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक तिजोरी है घर में और वो चोर है उस तिजोरी को तोड़ के उसको पैसे निकालने हैं, और वो पैसा क्या है, वो एक एसेट है हमारे लिए। समझ में आया? चोर को पैसा लेना है और पैसा है वो हमारा है और वो एक एसेट है। चोर को एक्सप्लॉइट करने के बाद जो उसको चाहिए वो उसको एसेट कहेंगे हम। ठीक है, अब बताए बग। बग तो आपने सुना ही होगा, बग क्या होता है? एरर, फॉल्ट और फ्लो। उसका बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड होता है, हमने जो किया है उसके अलावा कुछ और कर रहा है। मतलब अगर हमने सिस्टम में कोई 2 नंबर्स का प्लस करने को कहा है और वो प्लस की जगह माइनस करेगा तो वो एक एरर है, वो वल्नरेबिलिटी नहीं है, वो वीकनेस नहीं है। बग और वल्नरेबिलिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, बग यानी एरर, कुछ हमने प्रोग्राम किया है और वो प्रोग्राम सही से नहीं चल रहा है, कुछ और ही आउटपुट दे रहा है, तो उसको हम एरर कहेंगे। ठीक है, वो बग है। हैकर तो मैंने पहले ही बता दिया था, गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, व्हाइट हैट होते हैं, ब्लैक हैट होते हैं, ग्रे हैट होते हैं। मतलब हैकर में भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन फोकस है वो क्रैकर है। क्रैकर आपने पहली बार सुना होगा और सुना भी होगा पर गलत सुना होगा। क्रैकर एक हैकर ही है, बट वो बुरा हैकर है। वो ब्लैक हैट बोल सकते हो, ग्रे हैट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये लोग मैलिशियस ही होते हैं, हर बार मैलिशियस होते हैं। मतलब आप लोग क्रैकर को पासवर्ड क्रैकर मत समझो कि एथिकल हैकर है वो पासवर्ड क्रैक करता है तो उसको क्रैकर कहेंगे, ऐसा नहीं होता। क्रैकर यानी वो बुरा ही है, वो सब कुछ कर सकता है, पर वो मैलिशियस होता है, वो अपने फायदे के लिए ही काम करेगा और दूसरों को हार्म करेगा। ठीक है, अब थोड़े प्रोफेशनल टर्म के बारे में जान लेते हैं। पहला आता है इन्फोसेक। इन्फोसेक यानी हम उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। इन्फोसेक का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का शॉर्ट फॉर्म कर दिया इन्फोसेक। उसको साइबर सिक्योरिटी भी कहते हैं, डेटा सिक्योरिटी भी कहते हैं, पर इन तीनों में डिफरेंस है, पर उसको सब इन्फोसेक से ही रिलेट कर देते हैं। अब आते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये एक सिक्योरिटी लूप होल को फाइंड करता है और टेस्ट करता है उसमें और कंपनी को रिपोर्ट करता है। और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है, वो लोग कैसे फिक्स करना हो, उसमें भी सेम ही होता है, डॉक्यूमेंट करते हैं पूरा प्रोसेस और लूपहोल्स भी फाइंड करते हैं, पर ये लोग कहते हैं कि फिक्स कैसे करें इसको। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में पहले वीक पॉइंट्स ढूंढेंगे, कोई लूपहोल्स ढूंढेंगे, और पेनिट्रेशन टेस्टर क्या करेंगे, उसमें टेस्ट करेंगे, उसमें अंदर कितना वो घुस सकता है वो चेक करेगा और लूपहोल्स निकालेगा और कंपनी को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अब आता है साइबर एस्पियोनेज। ये एक टर्म है, स्पाइंग यानी जासूसी। किसी की परमिशन के बिना उसकी बातें सुन लेना, उसके प्लान सुन लेना। मतलब एग्जांपल ले तो हमारे कोई दूसरे का घर है और उसके खिड़की से या दरवाजे से सुनते हैं उसकी बातें उसके परमिशन के बिना, तो वो स्पाइंग हो गए हैं। ऐसे ही कोई लार्ज इंस्टीट्यूशन यानी कोई बड़ी कंपनी है, उसके हम लोग प्लान, स्ट्रेटेजीज वो सब स्पाई कर लेते हैं, यानी सुन लेते हैं चुपके से, वो क्या प्लान्स बनाए, आगे क्या करने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है, वो सब हम
परमिशन के बिना सुनते हैं तो वो जो दूसरी कंपनी है जो स्पाई कर रहा है उसकी कंपनी वो या तो फिर अप्लाई करेगा वो सेल्स बढ़ाने के लिए या फिर उसको बिगाड़े कैसे इसलिए वो सुनता है। ये दो कंडीशन हो सकती है। एक्सप्लॉइट्स एक ग्रुप ऑफ कोड यानी सिस्टम जो सिस्टम में कमियां ढूंढ के उसको एक्सप्लॉइट करेंगे एक्सप्लॉइट्स की मदद से और अटैकर अटैक करेगा अपने फायदे के लिए और जो कोड है उसमें कुछ अपना मैलिशियस कोड डाल के उसको पूरा सिस्टम को हैक कर लेगा। ठीक है। स्क्रिप्ट किडीज मैंने आपको पहले ही बताया था स्क्रिप्ट किडीज कौन होते हैं। न्यूबीज होते हैं, नूब्स जो उसके पास स्किल नहीं होती दूसरों के टूल्स यूज करके हैक करते हैं। एक टर्म है जीरो डे। जीरो डे एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसको कंपनी को भी नहीं पता होता उसके बारे में, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ हैकर को ही पता होता है। आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप का जीरो डे आता है, फेसबुक का जीरो डे आता है। ये जीरो डे क्या है? यही है कि किसी को पता नहीं होता, सिर्फ हैकर को ही पता होता है। ये हैकर क्या करेगा, उसको साइड में रहने देगा, मतलब उसको कुछ टाइम लेगा और फिर बाद में हैक करेगा, क्योंकि एक वल्नरेबिलिटी किसी को पता ही नहीं है और उसका फायदा वो कभी भी ले सकता है अगर पता नहीं चला तो किसी को, और वो पूरा हैक कर लेगा। फिर आएगा कि फेसबुक हैक हो गया, ट्विटर हैक हो गया न्यूज में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू। स्टे सेफ।